अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। अब बात करेंगे लॉकडाउन में नरमी की। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी से मुतालिक वफाक के फैसलों पर 100% अमल करने का यकीन दिला दिया, लेकिन वज़ीर आला सिंध को इस हवाले से खदशा भी है। मुराद अली शाह का कहना है कि सूरत हाल अच्छी नहीं, कोरोना केसेस का ग्राफ ऊपर जा रहा है, मजीद भी ऊपर जाएगा। कराची में कोरोना की सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार किया। ये ऐलान भी किया कि हफ्ता और इतवार 100% लॉकडाउन होगा, नरमी पीर से होगी, सिर्फ इस्तिस्ना हासिल कारोबार को छूट होगी। इसके अलावा सुबह 5 से शाम 5 बजे तक कारोबार जारी रहेगा। गलती होगी कि अगर हम इमोशनली कोई फैसला कर लें। ये सबको पता है कि खोलने की वजह से दोबारा स्पाइक आएगी। खुदा ना खास्ता लाइन सीधी ऊपर नहीं गई, स्लोली लेकिन अभी ऊपर जा रही है। कुछ चीज़ें हमें पसंद नहीं है, कुछ चीज़ें फेडरल गवर्नमेंट को हमारी पसंद नहीं है, लेकिन हम काम साथ कर रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर फैसला हुआ कि फजर के बाद से खुलेंगे। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, 100% एक्सक्लूडिंग मॉल्स, लार्ज मार्केट प्लेसेस, मेगा डिपार्टमेंटल स्टोर्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, मार्कीज, मैरिज हॉल, सिनेमाज, प्लेसेस ऑफ लार्ज गैदरिंग्स बंद। और सैटरडे और संडे सेफ डेज विथ 100% लॉकडाउन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कोई इसमें वो नहीं है दो राय। जो दफातर 9 मई से पहले बंद थे वो बंद रहेंगे। कोई सियासी जलसा हम नहीं कर सकते अभी। किसी किस्म का स्पोर्ट इवेंट जहाँ पे लोग जमा होते नहीं हो सकता अभी। शादियाँ बंद नहीं, लेकिन शादियों में बड़े इज्तिमात वो बंद हैं। ये तरीका फेडरल गवर्नमेंट ने दिया है। हम 100% इस पे अमल दरामद करने के लिए तैयार। सोच फर्क थी। मैंने वो ग्राफ्स की मदद से बताया कि अभी हम राइज पे हैं। मैं बहुत डर रहा हूँ ये फैसले एक्सेप्ट करते हुए। जब ये चीज़ें कुछ खुलेंगी, केसेस और बढ़ रहे हैं, अब आगे जाते हुए हमें और सख्त एहतियात करना होगा। ये लॉकडाउन खुल जाए बंद हो जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप घरों में रहें। इस वक्त हालात अच्छे नहीं है, खासतौर पे कराची शहर। कल एक खबर थी कि जी सैटरडे से खुल जाएगा। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है यार? तूने कहा नहीं, सैटरडे से नहीं, मंडे से खुलेगा। हम कोई ऐसी चीज़ ना खोलें जो उन्होंने कहा है ना खोलो, और कोई ऐसी चीज़ बंद ना रखें जो उन्होंने कहा है कि खुलनी चाहिए। ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये 2 दिन में क्लियर होगा। हमारे ताजर बरादरी इस वक्त शदीद मुश्किलात में है। मैं फेडरल गवर्नमेंट से कहूँगा इनका ख़ास ख्याल है। इनके लिए आसान इकसात पे कर्जे देना बहुत ज़रूरी है और बहुत जल्दी देने की ज़रूरत है। सिंध हुकूमत ने बहुत लॉलीपॉप दे दिया, अब झांसे में नहीं आएंगे। ताजिर रहनुमाओं ने पीर से मार्केटें खोलने का ऐलान कर दिया। कहा हुकूमत गिरफ्तार करेगी तो जेल जाने को भी तैयार है। सिराज कासिम तैली कहते हैं हुकूमत कंफ्यूजन का शिकार हो सकती है, ताजरों में कोई इबाम नहीं। रिजवान इरफान का कहना है कि लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, अब ताजिर नहीं रुकने वाले। कुछ भी हो जाए, मार्केट्स हर सूरत खोलेंगे। मारूफ सनतकार सिराज कासिम तेली कहते हैं सिंध हुकूमत तो कंफ्यूज हो सकती है, लेकिन ताजिरों के जहनों में कोई अभाम नहीं। जितनी भी मार्केट है कराची में 400 मार्केट है, वो मार्केटें खुलेंगी इंशाल्लाह, मगर उसके लिए प्रॉपर SOP भी बनेगी शाम को कल तक, और फिर मंडे से बारी बारी खुलनी शुरू होगी या वक्त पे खुलेगी। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर ने कहा सिंध हुकूमत ने हमेशा की तरह फिर मायूस किया। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स एसोसिएशन के चेयरमैन मोहम्मद रिजवान इरफान कहते हैं अब सूबाई हुकूमत के झांसे में नहीं आएंगे। रहनुमाओं का यही कहना है बस बहुत हो चुका, अब जो होगा देखा जाएगा। हुकूमत को छोटे ताजिरों को मालियाती रिलीफ भी देना होगा। और अभी अपडेट ये कि वजीर आला सिंध से MQM के वफ्द ने मुलाकात की है। MQM के वफ्द ने ताजिरों के मुतालिबात और मसाइल से वजीर आला सिंध को आगाह किया। मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, क्या तफसीलात सामने आ सकी इस अहम मुलाकात की? वज़ीर आला सिंध से MQM वफ्द की मुलाकात हुई है। MQM ने ताजरों के मुतालबात वज़ीर आला सिंध को इससे आगाह किया है। कारोबार बंद करने पर ताजिर शदीद परेशान है। MQM की जानिब से ऐसा बताया गया वज़ीर आला सिंध को, और साथ ही साथ ये कहा गया कि आप छोटे ताजरों को कर्जे दिलाने की कोशिशें करें, जिस पर वज़ीर आला सिंध की जानिब से ऐसा कहा गया कि ताजरों की मुश्किलात से वो वाकिफ़ हैं। और ऐसे में MQM के रहनुमाओं की जानिब से क्या कहा गया? कराची में कारोबार खोलने की इजाजत न मिलने पर सियासी जमातें सिंध सरकार पर बरस पड़ी। मुस्तफा कमाल ने कराची से इम्तियाजी सलूक का इल्जाम लगा दिया। कहते हैं ईद से पहले
पुलिस वालों की ईद हो गई। नईमुर रहमान कहते हैं कि रिश्वत लेकर दुकानें खोलने दी जा रही हैं, जायज तरीके से कारोबार से रोका जा रहा है। सियासी जमातें सिंध सरकार पर बरहम। मुस्तफा कमाल सूबाई हुकूमत पर खूब गर्जे बरसे। इल्जाम लगाया कि वायरस की आड़ में तासुब का मुजाहरा किया जा रहा है। उन्होंने कराची में मार्केटें खोलने का अल्टीमेटम दिया और कहा कि शहर में पुलिस वालों की ईद से पहले ईद हो गई है। इन कारोबारी हजरात से दुश्मनी की बिना पर इनको कारोबार नहीं खोलने दिया जा रहा। इनसे जुबान की बुनियाद पर दुश्मनी की जा रही है। इन लोगों का तासुर है। ये पुलिस वालों के धंधे लग गए। 10,000 से जायद FIR काट दी है। जमात इस्लामी रहनुमा नईमुर रहमान ने सूबाई हुकूमत पर तनकीद की। कहा कि सूबे में राशन की तकसीम का कोई निज़ाम बना और ना ही तिब्बी अमले की हिफाजत के लिए इक़दाम किए गए। रिश्वतें दे देकर जो है वो लोगों को परमिशन मिल रही हैं, ये सब चल रहा है, सारे ढांचे वाँचे चल रहे हैं, लेकिन जेन्युइन तरीके से लोगों को कारोबार करने की इजाजत नहीं दी जा रही, जिसके नतीजे में मसाइल पैदा हो रहे हैं। नईमुर रहमान ने कहा कि ताजिरों को रिलीफ देने के लिए हुकूमतों को इक़दाम करने चाहिए। पंजाब हुकूमत ने बड़े शहरों में लॉकडाउन में नरमी न करने की तजवीज़ दे दी। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी और गुजरावाला में लॉकडाउन न खोलने की विफाक से मंजूरी ली जाएगी। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कोरोना वायरस ने माजी के हुक्मरानों की शोबा सेहत के लिए खिदमात का पोल खोल दिया। 2 खानदान 40 साल मुल्क को लूटते रहे लेकिन तिब्बी सहूलियात के लिए कुछ ना किया। 18वीं तरमीम को आबे हयात करार देने वालों को कारकर्दगी बताना पड़ी तो रोना शुरू कर दिया। बड़े शहर 6-7 है पंजाब के अंदर कि जहां पर कोरोना वायरस के हवाले से हाइप सामने नजर आ रही है, वहां पर इन तमाम SOPs और लॉकडाउन के हवाले से नरमी ना रखी जाए। वहां पर वही पुरानी प्रैक्टिस जो है वो दोहराई जाए ताकि कोरोना वायरस के वबा को फैलने से इन बड़े शहरों में रोका जा सके। ये हुक्मरान उठते थे सबका, ये सारी आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन ये नाश्ता करने से पहले बताते थे कि 18वीं तरमीम आबे हयात है। कोरोना वायरस ने जहां पर इन 2 खानदान और 2 पार्टियों की पिछले 40 साल से सिंध और पंजाब के अंदर इक़्तिदार और हुकूमत का कट्टा छट्टा खोला है, वहीं पर मैं समझता हूं कि 18वीं तरमीम के हवाले से भी सारे का सारा कट्टा छट्टा खुल गया है। 18वीं तरमीम के तनाजुर में इन्हें अपनी परफॉर्मेंस को साबित करने का मौका आया तो इन्होंने अपने अमल से रोना शुरू कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मईशत को नुकसान से बचाने के लिए सरकारी इदारों में इस्लाहात का अमल तेज़ करने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत कोरोना की सूरत हाल पर इजलास हुआ जिसमें मईशत की मौजूदा सूरत हाल और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर गौर किया गया। वज़ारत ख़जाना की जानिब से मुआशी सूरत हाल और इक़्तिसादी इशारियों पर ब्रीफिंग दी गई। इमरान खान ने कहा कि मौजूदा इक़्तिसादी चैलेंजेस से निपटने के लिए गैर रिवायती हल की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम के लिए तरजीहात और अहदाफ वाज़ेह होने चाहिए। विफाकी हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी करके ईद कमाई का रास्ता खोला तो ताजिर खुशी से निहाल हो गए। मुकम्मल एहतियात का आज़म किया और बच्चों और बुजुर्गों को घरों में रहने का मशवरा दे दिया। ईद शॉपिंग के लिए कम से कम अफराद के घरों से निकलने की अपील कर दी। इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट। ईद सीजन में लॉकडाउन खोलने का फैसला ताजरों को भा गया तो विफाकी हुकूमत के खूब गुन गाने लगे। कहते हैं सरकार ने उन्हें कानून तोड़ने से बचा लिया। चारों सूबों से विफाक की पैरवी का मुतालबा भी कर दिया। ताजिर कहते हैं 1.5 माह की बंदिश खत्म होने पर काम धंधे में वो अपनी हद तक पूरी एहतियात बरतेंगे। ताजर अपनी दुकानों के अंदर तो मास्क पहनेंगे, दस्ताने लगाएंगे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे, समाजी फासले को बरकरार रखेंगे, लेकिन मार्केटों से बाहर सड़कों के ऊपर इन हेल्थ SOPs पर अमल करवाना ये हुकूमत और रियासती इदारों की जिम्मेदारी है। सरकार की रियायत से भरपूर इस्तेफादे के लिए ताजिर रहनुमाओं ने अवाम से अपील की है कि ईद शॉपिंग के लिए घर से कम अफराद निकलें, जबकि बुजुर्गों और बच्चों के लिए बेहतर है कि वो घरों में ही रहें। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। लॉकडाउन में नरमी के अहकाम तो कल से लागू होंगे मगर लाहौर में बाजारों में खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू हो गया। कई मकामात पर दुकानें बज़ाहिर बंद हैं मगर चोरी छुपे कारोबार हो रहा है। रिपोर्ट करेंगी तहमीना अहमद। हुकूमत ने लॉकडाउन मरहलावार खोलने का भी सिर्फ ऐलान किया मगर दुकानदारों ने पहले ही काम शुरू कर दिया। बाजारों में जगह जगह कपड़े और दीगर सामान फरोख्त किया जा रहा है। बेशतर जगहों पर दुकान का शटर बंद है, ताहम बाहर बैठे दुकानदार ग्राहक आने पर अंदर से चीजें भी लाकर दे देते हैं और ये सिलसिला कई रोज से जारी है। जिला इंतजामिया और पुलिस की कार्रवाइयों के बावजूद लाहौर की बड़ी छोटी मार्केट्स में छुप छुपा कर कारोबार जारी है।
लॉक डाउन के हवाले से नए फैसले के बाद तवक्को है कि ईद की खरीदारी के लिए शहरी मार्केटों का रुख करेंगे, जहां समाजी फासले की शराइत लागू करना इंतजामिया का बड़ा इम्तिहान होगा। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ तहमीन अहमद, समा, लाहौर। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब आपको ये बता दें कि फलों का बादशाह इस बार जरा लेट है। जी हां, एक्सपोर्टर्स ने ये कह दिया है कि आम पकने में थोड़ा वक्त लगेगा। 20 मई के बजाय 1 जून से बरामद किए जाएंगे। अशरफ खान की रिपोर्ट। आम के शौकीनों को इस बार छुरी के नीचे दम लेना पड़ेगा। मौसमियाती तब्दीली और लॉकडाउन आम की फसल पर भी असर अंदाज। फसल तैयार होने में ताखीर की एक बड़ी वजह आम के बागात में लेबर की भी किल्लत है। एक्सपोर्टर्स ने फलों के बादशाह की एक्सपोर्ट 1 जून से शुरू करने की अपील कर दी। हमने कॉमर्स मिनिस्ट्री को लेटर निकाला है कि 1 जून को हमारी एक्सपोर्ट खोली जाए, उसकी फौरी तौर पर नोटिफिकेशन आए। ये मुल्क का इंटरेस्ट है। अगर ये 1 जून से पहले एक्सपोर्ट होगा तो ये फिर हमारे लॉसेस भी होंगे, मुल्क की बदनामी भी होगी। आम की खुशबू और मिठास भरपूर नहीं होगी तो मजा अधूरा रह जाएगा। ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स ने वाजे कर दिया कि कच्चे आम एक्सपोर्ट होने से पाकिस्तान की साख मुतासिर होगी और एक्सपोर्टर्स को कीमत भी कम मिलेगी। शायद ऐसे ही मौके के लिए सियाने कह गए हैं, सबर का फल मीठा होता है। अशरफ खान, समा, कराची। महकमा दाखिला सिंध ने आम की फसल के हवाले से पाबंदियां खत्म कर दी। एक्सपोर्ट, पैकिंग, लोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए दीगर सूबों से मजदूर मंगवाने की इजाजत होगी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे संजय साधवानी से। संजय, बताइए। दीगर सूबों से मजदूर लाने के लिए कोरोना का टेस्ट कराना लाजमी होगा। एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी होगी ये मजदूरों का टेस्ट कराएं। 100 से ज्यादा मजदूरों के होने की सूरत में डॉक्टर की मौजूदगी लाजमी होगी। कोरोना की तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। महकमा दाखिला की जानिब से SOPs निकासकारों को दी जाएंगी, उस पर अमल करना जमींदार की जिम्मेदारी होगी। आम की एक्सपोर्ट, पैकिंग, लोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन के लिए दीगर सूबों से मजदूर मंगवाए जा सकेंगे। महकमा दाखिला की जानिब से तहरीरी तौर पर दरख्वास्त मौसूल हुई थी आम के एक्सपोर्टर की जानिब से, जिसके बाद इन्हें इजाजत दे दी गई है। जी संजय, खबर की तफसील के लिए आपका शुक्रिया। आटा, चीनी और IPPs के बाद एक और बड़ा स्कैंडल सामने आ गया है। 5 मई के वफाकी काबीना इजलास में इंकशाफ हुआ कि जान बचाने वाली अद्वियात की आड़ में भारत से 467 अद्वियात दरामद की गई। मुशीर सेहत की लाइलमी पर वजीर आजम ने शहजाद अकबर को मामले की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। रिपोर्ट करेंगे लाहौर से नईम अशरफ भट्ट। भारत से अद्वियात की दरामद का बड़ा स्कैंडल मंजर आम पर। मामला उस वक्त खुला जब 5 मई के वफाकी काबीना इजलास में वजीर आजम को भारत से दरामद की जाने वाली 467 अद्वियात की फहरिस्त फराहम की गई। लिस्ट सामने आने पर काबीना अरकान ने हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि पिछले साल सितंबर में जब काबीना इजलास में मामला लाया गया तो ये बताया गया कि सिर्फ जान बचाने वाली अद्वियात की भारत से दरामद की इजाजत दी जाए, जो दे दी गई, लेकिन लिस्ट में तो विटामिन की गोलियां भी दरामद की गई हैं। काबीना अरकान के सवालात पर वजीर आजम इमरान खान ने मुआवने हुसूसी बराए सेहत जफर मिर्जा से पूछा कि बताएं ये कैसे हुआ। जवाब में जफर मिर्जा ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि वो नहीं जानते कि ये किसने कैसे किया। जफर मिर्जा के जवाब पर तमाम काबीना अरकान हैरान रह गए कि पिछले साल सितंबर में जब जान बचाने वाली अद्वियात की दरामद की इजाजत दी गई तो उस वक्त भी जफर मिर्जा ही मुआवने हुसूसी थे। काबीना इजलास के बाद इमरान खान ने मामला मुआवने हुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर के हवाले करते हुए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया, जिसकी रिपोर्ट काबीना इजलास में पेश की जाएगी। समा, लाहौर। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अद्वियात स्कैंडल की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहते हैं मामले की इंक्वायरी के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। शहबाज शरीफ ने इल्जाम लगाया कि वजीर आजम अद्वियात स्कैंडल के बराह रास्त जिम्मेदार हैं। भारत से अद्वियात की दरामद की मंजूरी काबीना के इजलास में खुद इमरान खान ने दी। अपोजिशन लीडर का कहना था कि जान बचाने वाली अद्वियात की आड़ में दीगर अद्वियात की भारत से दरामद संगीन जुर्म है। उन्होंने मुजरिमों को कटहरे में लाने का मुतालबा किया। सरकारी एहलकारों की कारकर्दगी जांचने के लिए वजीर आजम की मुआवने खुसूसी सानिया निश्तर आज फिर मिशन पर निकली। बुरका पहनकर बरी इमाम एहसास इमरजेंसी सेंटर पहुंच गईं। शहरियों की राय और उनकी मुश्किलात दरियाफ्त की। सानिया निश्तर का कहना है कि हकाइक जानने के लिए खुफिया दौरे ज़रूरी हैं। वो गुज़श्ता चंद माह में ऐसे कई दौरे कर चुकी हैं। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। हमने एहसास कैश प्रोग्राम शुरू किया और एहसास कैश प्रोग्राम की मैं डॉक्टर सानिया और इनकी टीम को ख़ास तौर पे इसलिए मुबारक देता हूँ और खराज तहसीन इसलिए पेश करता हूँ कि इस तरह का प्रोग्राम की कोई मिसाल नहीं है
होती है तारीफ, क्योंकि कुछ काबिल तारीफ भी है। मुआविन खसूसी बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ व तख़फ़ीफ़ गुर्बत डॉक्टर सानिया नश्तर ठंडे कमरों में बैठकर फाइलों का ही पेट नहीं भरती, आम फर्द के भेस में अपने मातहतों की कारकर्दगी जांचने भी पहुंच जाती हैं। जैसे इस्लामाबाद में शटल कॉक बुर्का पहनकर बरी इमाम के एहसास इमरजेंसी कैश सेंटर की यात्रा कर डाली, जरूरतमंदों से मिली और हक़ाइक़ भी जाने, कोरोना से बचाव के इक़दामात का भी जायजा। मुआविन खसूसी ने भेस बदल कर सरकारी अमलदारों को मुस्तैद पाया तो अवाम का भी इजहार इत्मीनान। मुझे देख के ये खुशी हुई है कि काफ़ी लोग अपने पैसे ले रहे हैं। मैं कोई 10 मिनट 15 मिनट बैठी रही हूँ। एम्बेजलमेंट के लिए हमारी नो टॉलरेंस है। बस ये ज़रूरत पूरा करेंगे, बहुत है। अल्लाह पाक उसको सेहत देवे। सानिया नश्तर गुज़िस्ता चंद माह में सेक्टर G10-4, BISP मराकज़, नादरा ऑफिस, मेलोडी के बैंक, कोलड़ा की रिटेलर शॉप और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी गरीबों के भेस में सरकारी कामों का मयार और रफ्तार देख चुकी हैं। वज़ीर आला सिंध ने दिहाड़ीदार तबके का डाटा जमा न करने पर विफाक से शिकवा कर डाला। कहते हैं विफाक और सूबे मिलकर मजदूरों की मदद करते तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। मुराद अली शाह ने एहसास प्रोग्राम के तहत रकम बांटने के लिए हजारों लोगों को जमा करना मुजरिमाना इकदाम करार दे दिया। बाकी तो बहुत सारी फोर्सेस के लिए शुरू कर दिया कि जी आओ रजिस्टर कराओ। ये फोर्स क्यों नहीं रजिस्टर किया हमने? कि जो हमारे दिहाड़ीदार थे, जो हमारे लोग अफेक्ट हो रहे थे, इससे एक नंबर देते, रजिस्टर कराते, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट्स मिलके उनकी मदद करती तो जो और इसके साइड इफेक्ट्स हुए वो कम होते। ये तरीका नहीं था कि हजारों की तादाद में लोगों को बुला के एक जगह जमा करना, बिल्कुल तरीका नहीं था। दिस वाज क्रिमिनल। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने लॉकडाउन को ड्रामा करार दे दिया। उन्होंने विफाक और सूबाई हुकूमत समेत MQM पर भी कड़ी तनकीद की। कहा कि क्या सिर्फ कोरोना के मरीजों की जान बचानी है, बाकी आवाम को मरने के लिए छोड़ दिया जाए। उन्होंने ताजरों के लिए फौरी SOPs बनाकर कारोबार शुरू करने की इजाजत देने का मुतालबा भी कर दिया। कौन सा लॉकडाउन है? किधर है लॉकडाउन? ठेले वाले, पथारे वाले अपना पूरा कारोबार कर रहे हैं, कंधे से कंधा टकरा रहा है। सिर्फ वही इंसान को बचाना है जिंदा जिसको कोरोना वायरस लगे, बकिया सारे इंसानों को मरने दो। ये सब मर रहे हैं, इनके साथ लाखों की तादाद में मजदूर हैं, मर रहे हैं। इस शहर की नुमाइंदा जमातें जिनको सीटें मिली हुई हैं, सब मुंह में लॉलीपॉप लेकर बैठे हुए, सब पार्टनर इन क्राइम है। खालिद मकबूल कम बड़ा साइंसदान था तो अब अमीनुल हक बड़ा साइंसदान आ गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इनकलाब लाने के लिए। ये दौर है इनकलाब लाने का। ये क्या हुकूमतों की आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे लोगों के लिए? ये तो अपनी वजारतों के चक्करों में पीछे भाग रहे हैं। आज अगर इनको लोगों के मरने का गम होता इस सूबाई हुकूमत को, तो लाड़काना में बच्चों को मरने नहीं देते कुत्तों के काटने से। अभी कल बच्चा मरा है। आज एक जॉब भी कराची के नौजवानों के लिए नहीं है। सिंध के हुक्मरान कराची के लोगों से दुश्मनी कर रहे हैं। इन कारोबारी हजरात से दुश्मनी की बिना पर इनको कारोबार नहीं खोलने दिया जा रहा। मौजूदों के पास एक छोटा मोटा कारोबार, ये इकोनॉमी बिजनेस ही रह गया था। अब इस कोरोना के चक्कर में ये बिजनेस तबाह बर्बाद कर रहे हैं। मैं तंबी कर रहा हूँ, मुअद्दबाना तंबी कर रहा हूँ कि खुदा के वास्ते 24 घंटे के अंदर हर हाल में मंडे मॉर्निंग से कराची के मार्केटों को खोलने का इस 15 दिन के लिए इंतजाम किया जाए। हर हाल में लाहौर में टाइगर फोर्स के जरिए मुस्तहिकीन में राशन तकसीम किया गया। इस दौरान समाजी फासले के उसूल की धज्जियां उड़ा दी गई। तफसीलात जानिए मोहम्मद अली जड़ की रिपोर्ट में। वजीर आजम की टाइगर फोर्स अमली तौर पर सरगर्म। लाहौर में भी रजाकारों को मैदान अमल में उतार दिया गया। टाउनशिप में लॉकडाउन के मुतासरीन में राशन तकसीम किया। PTI के मकामी MPA नजीर चौहान की निगरानी में 5000 मुस्तहिकीन में राशन की तकसीम का एहतमाम किया गया। वजीर आजम के मुआविन खसूसी उस्मान डार का कहना था कि टाइगर फोर्स की खिदमत पर उनकी तारीफ होनी चाहिए। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लेबर प्रोग्राम एहसास लेबर प्रोग्राम अनाउंस किया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने। उसमें टाइगर फोर्स गली मोहल्लों की सतह पे इंश्योर कर रही है जो लोग इस कोरोना क्राइसिस में बेरोजगार हो चुके हैं मजदूर, उनका डाटा रजिस्टर किया जा रहा है।
उस्मान डार की मीडिया टॉक और राशन तकसीम के मौके पर समाजी फासले के असूल को मुसलसल नजरअंदाज किया जाता रहा। मुस्तहकीन हजूम की शक्ल में जमा रहे। राशन मिलने पर मुस्तहकीन ने इजहार तशक्कुर किया। बहुत शुक्रिया, हमारी मुश्किल टाइम में अभी थोड़ा सा ये हेल्प है, लेकिन फिर भी बहुत ये। समाजी दूरी नजरअंदाज किए जाने के सवाल पर उस्मान डार का कहना था कि कौम को आगाही देने की जरूरत है कि जितना जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे उतना ही महफूज रहेंगे। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ मोहम्मद अली, समा, लाहौर। वफाकी काबीना की हुक्मतदौली पर 16 वजारतों को दूसरी मरतबा रेड लेटर जारी कर दिया गया। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। वफाकी हुकूमत की 16 वजारतों की काहली, सुस्ती, लापरवाही या फिर मनमानी। काबीना के 8 में से 5 फैसलों पर ना तो अमल दरामद किया, ना ही वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर जारी पहला रेड लेटर खातर में लाई। इमरान खान के हुक्म पर दूसरा रेड लेटर जारी। PM डिलीवरी यूनिट से 21 रोज में रिपोर्ट भी मांग ली गई। वजारतों को मुकर्रर वक्त पर खाली असामियों का डाटा FPSC को भिजवाना था, लेकिन नहीं भिजवाया। सरकारी मुलाजमीन के सीनियरिटी के मसाइल हल करने और तरक्कियों के मामलात निपटाने की जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, जो नहीं निभाई गई। वजारतों को तमाम खाली असामियों के लिए कायदो ज़ाबित बनाने का हुक्म दिया गया था, जो वज़ा नहीं किए गए। PMDU अपनी रिपोर्ट में काबीना के फैसलों पर अमल दरामद न होने की वजूहात बताएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका वजारतों की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पहले ही तलब कर रखी है। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस, देखते रहिए समा।